बार ऐसा हुआ है, नीचे टच भी हुई है, बहुत देख के चलाना पड़ता है रोडों पे। नहीं, और बांधने का करीब 3,500 रुपए लिया था। सबसे बनाता है कि पीछे जिसको बैठने वाले कोई पीछे बैठने वाले कोई सारी चीजें। तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये है आपको सामने देख रहे हो ऑडी A6, ठीक है। आज इस गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जानेंगे। पिछला जो XUV 300 का ओनरशिप देखा होगा, जो भाई उसमें थे वही भाई इस ओनरशिप में भी हैं, ठीक है। उन्होंने उसमें बताया था कि ऑडी A6, तो आज इस गाड़ी के बारे में उन्हीं से जानते हैं। तो आज हैं अपने साथ में फिर से एक बार शाश्वत भाई। क्या हाल है, कैसे हो भाई? भाई बढ़िया सर, सब बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, मौज आ रही बिल्कुल एकदम। मौज आ रही। तो इस गाड़ी के बारे में बताओ, कैसे लगा? मतलब ये ली है तो इसको लगभग कितना टाइम हो गया लिए? इसको लिए लगभग हो गया है वही करीब 4 महीने के आसपास। 4 महीने के आसपास। तो सेकंड हैंड लिया था? तो सेकंड हैंड लिया था तो ये लगभग कितने की? हाँ, सेकंड हैंड पड़ी थी लगभग 31 लाख के आसपास। हाँ। तो 31 लाख के आसपास ये ऑडी पड़ी थी, ठीक है। और अब अगर हम प्रेजेंट में अगर इसके प्राइस की बात करते हैं, 45,000 के आसपास। अच्छा, केवल 45,000 चली थी। और अब इसमें देख सकते हो 94,180 किलोमीटर चल चुकी। बहुत चल गई यार, बहुत चल गई है ना। मतलब 4 महीने में इतनी चल गई तो बहुत चल गई, है ना। तो अच्छी खासी, मतलब रनिंग अच्छी खासी, है ना। तो अब इतनी चला दिए हो, 45,000 लिए थे, तो सर्विस भी हुई होंगी। तो सर्विस बाहर से ही करा रहे हो? एक सर्विस माइनर हुई है और एक मेजर सर्विस हुई है। अच्छा, तो सर्विस इसकी बाहर से होती है कि मतलब कंपनी से होती है? कंपनी से। तो लगभग कितना एस्टिमेट बैठ जाता है? लगभग 1,10 के आसपास मेजर सर्विस का। 1,10,000 के आसपास। अच्छा। और ऐसे नॉमिनल सर्विस? ऐसे नॉमिनल सर्विस तो ऑयल और ब्रेक पैड वगैरह चेंज होंगे तो मान के चलिए 20-25 20-25-30, मतलब 30,000 लगना ही लगना है इसमें ना। 30,000 से नीचे को कोई मतलब वो नहीं है ना, लगेगा ही लगेगा। अच्छा, और बात करते हैं, जैसे सेकंड हैंड ले रहे थे, है ना, तो और भी सेडान्स देखी होंगी। और इस जो बजट था उस हिसाब से और कौन सी देख रहे थे? और मर्सिडीज देखी गई थी। अच्छा। BMW देखी गई थी, फोर्ड की एंडेवर देखी गई थी। अच्छा, एंडीवर का भी प्लान था कि एंडीवर ले लेंगे 31 लाख में। अच्छा, तो एंडीवर तो खैर अलग हो जाता है, वो तो ऊंची है, वो सेगमेंट अलग है। सीडान्स में जैसे BMW और मर्सिडीज, तो उस पे ना जाके इस पे क्यों, मतलब ऐसा क्या रीजन? ऐसा कहा जाता है कि वो गाड़ियां जो हैं वो आपको बहुत लेटेस्ट नहीं रखती। जैसे ये गाड़ी आप देख सकते हैं, सेकंड हैंड हमने ली है, करीब 4-5 साल हो गए होंगे इसको। और आज भी आप किसी भी लेटेस्ट गाड़ी के बगल में इसको खड़े करते हैं तो ये पुरानी टाइप की नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है। और कहा जाता है कि बीमर जैसे स्पीड के लिए जानी जाती है, मर्सिडीज जैसे लग्जरी के लिए जानी जाती है, वैसे ही कहा जाता है ऑडी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको ठीक ठाक लग्जरी भी मिल जाएगी, पावर इंजन में पावर उतनी। तो इंजन की बात करते हैं, जैसे भागने में, है ना, डीजल इंजन है, तो मतलब भागता तो अच्छा है। भागता अच्छा है। 234 तक तो भगाई जा चुकी है। 234 तक भगाई जा चुकी है। और देख सकते हो 300 का स्पीडोमीटर है, तो 234 तक भगाई गई है। तो मतलब भागती है, कहा जाता है जो है। तो ऑडी मतलब जिस नाम से जानी जाती है कि हाँ भागेगी, तो भागती है। 234 तक भगा चुके हो। अच्छा, एवरेज की बात करें, ठीक है, ये पीती बढ़िया है ये। तो ये कितना पीती है? मतलब ये पीती बढ़िया है भगाने पे, अगर इसको एवरेज निकालने वाला बहुत अच्छा आदमी, जो केयरिंग आदमी है, गाड़ी को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है अपनी गाड़ी को लेके, वो एवरेज अच्छा निकाल सकता है। अच्छा। तो लगभग कितना, एक अप्रोक्सीमेट बताओ। जैसे एवरेज 10 का भी इसमें आया है। और एवरेज इसमें 18 का भी आया है। 18 का भी आया है? 18 का भी आया है। अच्छा, तो 18 का जब आता है तो जैसे मतलब वही 80-90 पे ही आएगा। और 10 का तो फिर अगर आप एक फिक्स्ड स्पीड पे चल रहा है तो ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा ब्रेकिंग नहीं हो रही है, तो गाड़ी अच्छा एवरेज देती है। वो तो है ही है, वो तो कोई भी गाड़ी हो, नॉर्मल जैसे XUV भी है, तो अगर उसको भगाएंगे, और डीजल इंजन तो जो है पेट्रोल से ज्यादा एवरेज तो मान लीजिए देती है। तो अगर ये पेट्रोल में होती तो और ज्यादा दिक्कत थी, थोड़ा और कम होता। लेकिन अभी ये डीजल में है तो ये 18 का एवरेज हाईएस्ट देती है ना। तो पेट्रोल होता तो वही समझ लो 12-13 ऐसे देती। तो लेकिन जो आदमी इसको रख रहा है तो फिर वो एवरेज उतना नहीं देखता है ना, एवरेज उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। भले सेकंड हैंड है लेकिन लगती तो नहीं है ना। अंदर से देख सकते हो आराम से, पूरा बढ़िया इंफोटेनमेंट है, AC ऑटोमेटिक AC आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लग्जरियस फील आता है। कहीं से कोई कह नहीं सकता, अगर जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो तो यही कहेगा अरे भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आज के टाइम में भी इसको जो है आदमी अगर
दिया जाए खरीदने के लिए तो आदमी खरीद लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ है, मतलब मेंटेन करने वाली बात होती है कि कैसे आप मेंटेन कर रहे हो गाड़ी को, ठीक। अच्छा, अभी जैसे सीडान है, ठीक है, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत ही कम है। अभी ये बिल्कुल ऊपर है ना। अब अगर इसको बिल्कुल नीचे कर दो तो हमने देखा इतनी ग्राउंड क्लियरेंस बचती है ना, बिल्कुल इतनी बचती है। तो लोअर पे तो करके चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इतनी ऊपर है तब भी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो ऐसा मतलब कहीं लेके गए हो, मतलब कहीं ऐसा जाना हुआ है? ऐसा हुआ है, नीचे टच भी हुई है, बहुत देख के चलाना पड़ता है रोडों पे। ज्यादा खराब रोडों पे फिर ये होता है कि जाओ ही नहीं, क्योंकि बात ये होती है ना कि पैसे की बात नहीं होती कि गाड़ी खराब हो जाएगी तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन गाड़ी जब लड़ती कहीं छूती है तो फिर वो यहाँ पे लगता है। वो तो बात सही है कि मतलब भाई जितना हम मेंटेन करके रख पा रहे हैं तो उतना रखें। जबरदस्ती अब जहाँ पे गड्ढे दिख रहे हैं हमको कि वहाँ नहीं जा सकती गाड़ी, तो वहाँ ले जाने का मतलब क्या है ना, वो चीज़ है। अच्छा, एसी की बात करते हैं। अभी जैसे एसी तो बढ़िया चल रहा है, 16 डिग्री पे चल रहा है ना, और आराम से बढ़िया आगे भी ठंडा हो गया है। तो इसके एसी में अभी तक कोई काम हुआ है क्या? नहीं, एसी में कोई काम नहीं हुआ, मतलब जब कभी नहीं हुआ। अच्छा, जब ये ले रहे थे तो सर्विस रिकॉर्ड पता किया होगा? सर्विस मेजर सर्विस होनी थी। अच्छा। तो मतलब अब जब तो उतना बजट भी नहीं था कि मेजर सर्विस तुरंत कराई जाए। तो माइनर सर्विस करा के फिर वही करीब 2 महीने पहले मेजर सर्विस कराई गई थी। 2 महीने पहले मेजर सर्विस कराई गई थी। अच्छा, तो मतलब तभी वो 1,10,000 1,20,000 का खर्चा है। इन सब गाड़ियों में खैर मेंटेनेंस का खर्चा बहुत हो जाता है। एक एलॉय खोलने और बांधने का करीब 3,500 रुपए लिया था, सिर्फ खोलने और बांधने का। नट खोले 4 और फिर दोबारा टायर बांधे, इस तरफ का टायर उस तरफ किया और बांधे, 3,500 रुपए बिल था उसका। वाह, पैसा कमाओ तो ऐसे है। मतलब बढ़िया ऑडियम लग जाओ, टायर खोलने 3,500 रुपए ले। ये देखो, ये कुछ इसकी कैसी कैमरा क्वालिटी मिल जाती है, ठीक है, अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी आती है। मर्सिडीज E220D का मैंने कैमरा दिखाया था, उसका तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही शानदार था, मतलब है ना। लेकिन इसका जो है ठीक है, एक तो आफ्टर मार्केट ये लगवाया गया ना, तो आफ्टर मार्केट के हिसाब से ये फिर भी बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी मिल जाती है। तो इसको पी में कर दो, नहीं तो फिर लेके चले जाएंगे उसको घर। मर्सिडीज E220D भी आप देखे हो, ठीक है, और ये तो आप चलाइए, ठीक। इन दोनों में अगर बात की जाए तो किसको प्रेफरेंस रखो? ऑफ कोर्स ऑडी, इसीलिए तो ली गई। 4 गाड़ी देखने के बाद अगर ऑडी ली जा रही है तो जाहिर बात है, मतलब लग्जरी से कोई मतलब नहीं है ना। लग्जरी से मतलब है, लेकिन स्पीड उतना नहीं है, स्पीड मतलब भागनी चाहिए। तो BMW और मर्सिडीज का दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो BMW प्योर भागने में आ जाती है वो, और मर्सिडीज प्योर लग्जरी में आ जाती है। E20 ये है कि ये दोनों में मतलब दोनों में बैलेंस है, सही है। अब ये E220D की मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें जितने भी लग्जरी वाले फीचर थे वो बिल्कुल पीछे दिए हुए थे, आगे तो नहीं थे। आगे तो नॉर्मल जैसे होता है वही था, लेकिन पीछे जितने फीचर थे वो सब पीछे दिए हुए थे। तो उसको मतलब वो कहते नहीं, मर्सिडीज इसी हिसाब से बनाता है कि पीछे बैठने वाले को ही सारी चीज़ें, उसमें सारी चीज़ें पीछे। देखना जाके वीडियो, मज़ा आएगी। तो मतलब वो चीज़ थी, और इसको हम देख रहे हैं, मतलब पीछे तो नहीं है, लेकिन इसको जो भी लेगा तो वो गाड़ी चलाने के लिए लेगा। मेन फील उसका गाड़ी चलाने में ही आता है। में सबसे बढ़िया फीचर कौन सा लगता है इसका? सबसे बढ़िया फीचर यही है, एयर सस्पेंशन है गाड़ी में। वो और कोई गाड़ी में नहीं आता है, गाड़ी में नहीं जल्दी मिलता है। सबसे बेकार चीज़ क्या लगती है? बस ग्राउंड क्लियरेंस। तो वो तो भाई बात हो गई ना, आप सीडान ले रहे हो तो ग्राउंड क्लियरेंस तो मालूम होगी ना, तभी तो सीडान लिया। उसके अलावा बताओ, ग्राउंड क्लियरेंस की कोई बेकार चीज नहीं। कोई ड्रॉबैक होता तो गाड़ी ली क्यों जाती? ये बात भी है। तो मतलब गाड़ी से फुल सेटिस्फाइड, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर किसी को लेनी हो तो मतलब यही सेकंड हैंड में, फर्स्ट हैंड की मैं बात नहीं कर रहा, सेकंड हैंड में ही अगर किसी को लेनी हो, अब तो और जिस बजट में उस समय ली है ये, अब और ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएंगी, है ना। तो अब इसके ऊपर अगर जाना हो, तो अगर गाड़ी लेनी हो तो इसके ऊपर और कौन सी गाड़ी कहोगे लेने के लिए? समय के साथ अपडेटेड रहना है तो फिर ऑडी से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी जितनी भी पुरानी हो पर देखने में पुरानी नहीं लगती। गाड़ियाँ देखने में पुरानी लगती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ थी। और आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो तो इसको कितना रेट करोगे? 8.5। 8.5 1.5 नंबर काट ही दिया। काहे काट दिया? वही ग्राउंड क्लियरेंस। अरे बेइज्जती करा दी, 1.5 नंबर काट दिया। ले 1.5 नंबर का नुकसान करा दिया ऑडी वालों का, हैं।
अच्छा चलो, तो यही था इसका वीडियो। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और बाकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में बताना, और नीचे कमेंट ज़रूर करना किस गाड़ी पे वीडियो चाहिए, कमेंट कर दिया करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, ड्राइव सेफ।